दोस्तों, ये बात तो आप सबको पता ही होगा कि पंगा उस इंसान से कभी नहीं लेना चाहिए जो आपका पेट सदियों से पालते आ रहा हो। लेकिन ये बात भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को कौन समझाने जाए। और खबर ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश भारत से पंगा लेकर खुद के ही पेट पर लात मार लिया है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश भेजे जाने वाले आलू, प्याज जैसे सामानों पर रोक लगा दिया गया है। इसलिए बांग्लादेश ने कुछ दिन पहले यह फैसला लिया था कि अब वो आलू, प्याज जैसे सामानों को भारत के जगह पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा। इस फैसले को लिए हुए 2 दिन भी नहीं हुआ और खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश में भोजन और दूध की बहुत कमी होने लगी है, जिसके कारण बांग्लादेश में महंगाई आसमान छू चुकी है, जो आम आदमियों की छूने की बस का बात नहीं। दोस्तों, रिपोर्ट में ये देखने को मिल रहा है कि भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से नजदीकी बनाना ही बांग्लादेश की इकोनॉमी को गिराते जा रहा है। लेकिन फिर भी इनके द्वारा लिया गया फैसला चौंकाने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देखिए जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बैनक्रॉफ्ट होते जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि अमेरिकी, अफ्रीकी और यूरोपीय के जो बड़े बड़े कपड़े के ब्रांड्स हैं वो अपना ऑन ऑर्डर बांग्लादेश को देते थे, जिसे बांग्लादेश अपने कपड़े बनाने वाले फैक्ट्री में अच्छे तरह से कपड़े बनाकर दुनिया भर के देशों के बड़े बड़े ब्रांड्स में सप्लाई करती थी, जिससे बांग्लादेश का काफी प्रॉफिट हो रहा था और बांग्लादेश की इकोनॉमी इसी पर टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता होगा कि कुछ महीनों से धीरे धीरे विदेश के बड़े बड़े कपड़े के ब्रांड भारत की तरफ आने लगे हैं, जिससे बांग्लादेश कर्ज में डूबते जा रहा है। बांग्लादेश की हालात बिल्कुल पाकिस्तान के जैसे धीरे धीरे होते जा रहा है। दोस्तों, बात अगर पाकिस्तान का करे तो पाकिस्तान का खुद का देश है, लेकिन पाकिस्तान ने चीन से इतने कर्ज लिया है कि वो चीन के उंगलियों पर नाचता रहता है। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि बांग्लादेश की जो गारमेंट इंडस्ट्री कपड़ों का एक्सपोर्ट करके ही बांग्लादेश की 80% रेवेन्यू अपने देश में ला रही थी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में हुए हड़दंगे के कारण विदेशी ब्रांड्स को सिक्योरिटी का खतरा महसूस हुआ और वो भारत की तरफ आ गए। आपको बता दें दोस्तों कि जो भी विदेशी ब्रांड्स हैं वो भारत के सूरत जैसी शहरों में चल रहे हैं और गारमेंट इंडस्ट्री में अपना ज्यादातर ऑर्डर देते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ भारत के गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहरों तक विदेश के बड़े बड़े कपड़े के ब्रांड का ऑर्डर मिलने का रफ्तार आसमान की ऊंचाई छू रही है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, उधर बांग्लादेश डूबे जा रहा है तो इधर भारत को फायदा होते जा रहा है। दोस्तों, आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डूबते जा रहा है। इससे बांग्लादेश को बहुत ही भयंकर झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, पिछले हफ्ते ही कुछ ऐसा खेला हुआ जिसका परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जो आलू प्याज का सामान बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जाता था उस पर बैन लगा दिया गया है। ये करने का कारण ये था कि बांग्लादेश को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और भारत में प्याजों की कीमत का कंट्रोल भी करना था। बांग्लादेश जाने वाले एक्सपोर्ट पर अचानक रोक लगाने के बाद यह देखने को मिला कि आलू प्याज से लौट किए हुए 220 ट्रक बंदरगाह पर खड़े थे और वो वैसे ही फंसे हुए थे। आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इन ट्रकों में 6000 मैट्रिक टन आलू और प्याज लोड थे। भले ही ये आलू और प्याज सड़ते रह गया, लेकिन इसे बांग्लादेश में एक्सपोर्ट नहीं किया गया। और जो बांग्लादेश में खाने पीने की सामानों पर मुसीबत देखने को मिल रही है वो सब इसी कारण से शुरू हुआ है। क्योंकि दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ये फैसला ले लिया गया था कि भले ही हमारा आलू प्याज सड़ जाए लेकिन इसे हम बांग्लादेश नहीं जाने देंगे। यही कारण से धीरे धीरे बांग्लादेश में प्याजों और आलू की कमी होने लगी और जो भी बचा हुआ आलू, प्याज, उसकी कीमत बहुत बढ़ गई थी। भारत के द्वारा ही बांग्लादेश की ज्यादातर जरूरतें पूरी की जा रही थी, लेकिन यहीं पर बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस ने अपने जनता के पेट पर लात मारी। इतना कुछ होने के बाद भी बांग्लादेश ने भारत से माफी नहीं मांगी। वो ये तक भी नहीं बोला कि हमसे गलती हो गई है, हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, आप आलू और प्याज का एक्सपोर्ट बंद नहीं कीजिए। लेकिन फिर भी बांग्लादेश भारत के सामने अकड़ रहा है। आप ये खबर देखिए जो कुछ दिन पहले का है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने भारत से दूरी बनाई और ये अपने जरूरतों की चीज आलू प्याज पाकिस्तान से खरीदेगा। बांग्लादेश के इसी फैसला पर पूरी दुनिया हंस रही है कि भारत जैसे सहयोगी देश से नाता तोड़कर दुनिया के सबसे बड़ा कंगाल देश पाकिस्तान से हाथ मिलाया है।
और खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान के मार्केट में खुद प्याज आलू की कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही है। पाकिस्तान खुद की जनता का पेट भरने के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों से आलू और प्याज इंपोर्ट करवाता है। इससे यह बात साफ होता है कि पाकिस्तान के पास खुद एक्सपोर्ट करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश के इस फैसले पर दुनिया भर भर के हंस रही है। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि जैसा दुनिया ने सोचा था वैसा परिणाम भी आया, क्योंकि कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने फैसला लिया कि ये पाकिस्तान से आलू प्याज लेंगे। उसके 2 दिन बाद ही ये खबर आने लगी कि बांग्लादेश में भोजन और दूध की बहुत ज्यादा कमी आने लगी है और बांग्लादेश के मार्केट में जो फूड्स आइटम है उसकी कीमत आसमान छू चुकी है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश अचानक से इतना इकोनॉमी कैसे गिरी। तो आपको बता दे कि भारत से दूरी और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने से ही ये सब हुआ है। आपको बता दे दोस्तों कि जिस आइटम से भोजन बनता है, जैसे गेहूं, चावल, चीनी, आलू और प्याज की ही सबसे ज्यादा कमी बांग्लादेश में बताई जा रही है। दोस्तों, अभी तक तो भारत आलू प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है, लेकिन अब भारत गेहूं, चावल और चीनी जैसे आइटम पर भी रोक लगाने का विचार कर रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात है, अगर इन सामानों पर रोक लगा दिया जाए तो इससे बांग्लादेश का क्या हल होगा। इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि हर साल भारत की तरफ से लगभग $1 बिलियन का सिर्फ गेहूं ही एक्सपोर्ट होता है। और चावल की बात करें तो हर साल $613 बिलियन में बांग्लादेश भारत से खरीदता है। इसके साथ साथ खाना बनाने वाले आइटमों को भी बड़ी संख्या में बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी एक्सपोर्ट को रोक दें तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।